बदतमीजी कर रहे हैं। आप जानते नहीं मैं कौन हूँ, आप जानते नहीं है ना, आप जानते नहीं है। आप बदतमीजी कर रहे हैं, आपकी वीडियो में बना चुकी हूँ। ये बदतमीजी कर रहे हैं। वी आर ओवरसीज, वी आर नॉट फ्रॉम पाकिस्तान। ये रियाज नाम का आदमी है और ये आप बदतमीजी कर रहे हैं। आप बदतमीजी कर रहे हैं। आप बदतमीजी कर रहे हैं। के फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, सिर्फ एक धुन सवार है कि चालान करना है, कोई टारगेट शायद मिला है उसको पूरा करना है। जो लिफ्टर है जिसे गाड़ी को ऊपर जिसको कहते हैं चढ़ा दिया गया है और उस गाड़ी के अंदर फैमिलीज मौजूद थी। मेरा नाम इकरा अजहर है और मैं एक ओवरसीज हूँ एंड आई वाज ड्राइविंग द कार जब आके वार्डन ने बदतमीजी करना शुरू कर दी विदाउट लिसन एनीथिंग। मेरे छोटे भाई को उतार कर बदतमीजी करना शुरू कर दिया कि मैं तुम पे पर्चा दूंगा और तुम्हें मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा, इन औरतों पे भी मैं पर्चा दूंगा। गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दी जिसकी हमने वीडियो भी बनाई है। थप्पड़ मारने की कोशिश किया जिसको एक बाहर से राहगीर ने आते हुए रोका। सरासर गुंडागर्दी की है उस आदमी ने हमारे साथ। कि जब कोई ताकतवर अपना तारुफ करवाता है तो फिर सल्यूट भी मारे जाते हैं। बहुत ज्यादा बदतमीजी की है, ऐसे नहीं होना चाहिए। गलत रोड से आ रही हैं, सही रोड से आ रहे हैं, आप हमें प्यार से रोके, हम चलान भरने के लिए तैयार हैं। मौजूद थे फिर खवात गाड़ियों को ऐसे उन्होंने थप्पड़ मारे हैं गाड़ियों को इतनी जोर जोर के। आप क्यों क्या बदतमीजी कर रहे हैं? आप जानते नहीं मैं कौन हूँ, आप जानते नहीं है ना, आप जानते नहीं है। आप बदतमीजी कर रहे हैं, आपकी वीडियो में बना चुकी हूँ। आप बदतमीजी कर रहे हैं। रुक जाओ। क्या कर रहे हो? ये बदतमीजी कर रहे हैं। वी आर ओवरसीज, वी आर नॉट फ्रॉम पाकिस्तान। ये रियाज नाम का आदमी है और ये आप बदतमीजी कर रहे हैं। आप बदतमीजी कर रहे हैं। आप बदतमीजी कर रहे हैं। आप बदतमीज रुके इधर आए। आप ओवरसीज को लागू नहीं कर सकते। आप बदतमीजी कर रहे हैं। कम हियर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर हम वार्डन्स की बात करें, लाहौर की आवाम ख़ुसूसी तौर पर जो है वो परेशान है और एक बाकायदा नाकाबंदी के साथ लोगों को रोका जाता है और ये ध्यान रखना उनके लिए इस चीज़ की तमीज़ करना इंतहाई मुश्किल है कि फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, सिर्फ एक धुन सवार है कि चालान करना है, कोई टारगेट शायद मिला है उसको पूरा करना है। कोई लिहाज फैमिलीज के साथ नहीं किया जा रहा। आज सुबह एक वाक़या इसी तरह का पेश आया। नादरा हेड ऑफिस शिमला पहाड़ी के बाहर एक फैमिली जो है न जाने कहां से वो फैमिली आ रही थी, उसको रोका गया और बाकायदा जो लिफ्टर है जिसे गाड़ी को ऊपर जिसको कहते हैं चढ़ा दिया गया है और उस गाड़ी के अंदर फैमिलीज मौजूद थी, फैमिली के मेंबर्स मौजूद थे, खवातीन मौजूद थी और बाकायदा फिर उन खवातीन की जानिब से एक बार इल्तिजा की गई कि बात सुने और इस मामले को जो है कोई किस वजह से आपने रोका, क्यों लिफ्टर जो है वो लगाया जा रहा है, इसको हल करें। लेकिन आप कह लें कि एक शहंशाह जो है हम वार्डन्स की सूरत में हर रोड, हर शारे, हर चौराहे पर देखते हैं क्योंकि उनके दिल में एक रहम और एक लिहाज नाम की चीज़ नहीं और सिर्फ ये एक आप कह लें कि अपना टारगेट पूरा करने के लिए अगर किसी बाइक वाले को रोकेंगे तो फौरी तौर पर उसका चालान करना मकसूद है, चाहे उसने कोई वायलेंस की हो ट्रैफिक की या नहीं। इसी तरह एक साहिल ये ख़तून जो है हमारे साथ मौजूद हैं जो गाड़ी की चला रही थी। क्या वाक़या हुआ, किस तरह से आपको रोका गया? क्योंकि जब मैंने देखा तो लिफ्टर पूरा गाड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ था। बिल्कुल ऐसे है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा अजहर है और मैं एक ओवरसीज हूँ एंड आई वाज ड्राइविंग द कार जब आके वार्डन ने बदतमीजी करना शुरू कर दी विदाउट लिसन एनीथिंग।
उसने हम लोग उसको हॉर्न कर रहे हैं कि लिसन टू, हमारी बात सुनो। मेरे छोटे भाई को उतार कर बदतमीज़ी करना शुरू कर दिया कि मैं तुम पे पर्चा दूंगा और तुम्हें मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा, इन औरतों पे भी मैं पर्चा दूंगा। ड्राइविंग मैं कर रही हूँ, बाकी पीछे वाली औरतों का क्या कसूर। गंदी गंदी गालियाँ देना शुरू कर दी, जिसकी हमने वीडियो भी बनाई है। और विदाउट सेइंग एनीथिंग उसने आके जो है उसको थप्पड़ मारने की कोशिश किया, जिसको एक बाहर से राहगीर ने आते हुए रोका और उसने इस मामले को ख़त्म करने की कोशिश किया। मुझे लगता है वो भी उसी के साथ मिला हुआ था। ना कहते हुए भी उसने हमें 5000 का चालान हमारे हाथ में पकड़ाया और हमें ये नहीं पता कि हमारा कसूर क्या था, किस चीज़ के लिए उसने हमें ये चालान दिया है। जब आए हैं आके लिफ्टर लगा दिया गाड़ी को, आपने वहाँ पे गाड़ी पार्क की हुई थी, गुजर रहे थे या ट्रैफिक की वजह से रुके? ट्रैफिक की वजह से रुके हैं और उसने हमें कहा है कि साइड पे गाड़ी लगा दें। साइड पे गाड़ी लगाने के बाद मैंने हॉर्न दिए कि किस वजह से हमें रोका गया, ना हमें वजह बताई गई है। बस छोटा भाई जो कि नेक्स्ट सीट पे बैठा है उसको कहता है कि बाहर उतरो। उसने कहा वजह तो बताओ क्यों रोका है। उसने हमें रीज़न नहीं बताई और लिफ्टर को कहा कि इनकी गाड़ी उठाओ, जबकि मेरी मदर, मेरी डॉटर एंड मेरी फ्रेंड हम लोग सब गाड़ी में थे और हमें तो ये भी नहीं पता कि उसने क्यों ये सब किया है। ये सिर्फ एक आपको रोका है कि चालान 5000 का चालान जो है वो कर दिया है, यानी चालान के ऊपर क्या लिखा? बताई हमें वजह, मेरे पास चालान पर है, कुछ भी नहीं बताया। कहते बस गाड़ी से ना उतरे, चालान देना, और हमारे हाथ में चालान दे दिया उसने। और लिफ्टर को क्यों लगाया है? लिफ्टर लगाया जाता है कि आपने गलत पार्किंग की है, कि वहाँ पे रुके थे, क्या कर रहे थे कि लिफ्टर लगा? ये भी नहीं पता कि उसने लिफ्टर क्यों लगाया है। हमें तो ये भी वजह नहीं बताई गई कि हम आप पे लिफ्टर लगा रहे हैं। सरासर गुंडागर्दी की है उस आदमी ने हमारे साथ। नाम क्या था? नाम, नेम प्लेट? रियाज उसका नाम है और मेरे पास वीडियोस भी हैं जो मैं आपको, अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं, आई कैन सेंड इट टू यू। ओके, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये वो आप कह लें कि लाहौर की सड़कों के बेताज बादशाह, किसी को रोकना इनके लिए मामूली बात है। और जब यही कोई ताकतवर गुजरता है तो फिर सैल्यूट भी देखे हैं हमने, हम खुद गवाह हैं इन चीज़ों के कि जब कोई ताकतवर अपना तारुफ करवाता है तो फिर सैल्यूट भी मारे जाते हैं। सीटीओ साहब, इनका बड़ा आपने अच्छा एक निज़ाम ट्रैफिक का किया, लेकिन थोड़ी सी तरबियत भी जो है वो ज़रूरी है। नाज़रीन, ये वो गाड़ी और ये फैमिली, अगर मेरे कैमरामैन आपको आके दिखा सके कि ये सारी फैमिली गाड़ी में मौजूद थी, ख़वातीन मौजूद थी और जिनको रोका गया। और जिस तरह बकौल उनके के गालियाँ जो हैं वो गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की गई, वीडियोज़ इन्होंने मुझे सेंड की। और ये हमारे वार्डन, जिनको हम कहते हैं ये पढ़ा लिखा तबका है, ये बड़े सुलझे हुए हैं, लेकिन जब ये रोड्स पर ड्यूटी के लिए निकलते हैं तो फिर ये ख़ुद को एक शहंशाह के तौर पर जो है वो देखते हैं। हालांकि लाहौर की ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो सुबह 8 बजे से लेके 10 बजे तक तो ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो सिर्फ इसलिए रुकता है कि चलानों का टारगेट पूरा हो, रेवेन्यू बढ़े, और उसके साथ साथ जनाब कोई निज़ाम नहीं है, बैठे हैं सारा दिन, मोबाइल भी इस्तेमाल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात हुई थी? आप मौजूद थे, आपके साथ क्यों बात नहीं की गई? आपको क्यों बाहर बुलाया? बदतमीजी कर ही जा रहे थे, बार बार बहुत ज़्यादा बदतमीजी की है। ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर हम गलत रोड से आ रहे हैं, सही रोड से आ रहे हैं, आप हमें प्यार से रोके, हम चालान भरने के लिए तैयार हैं, कोई इशू नहीं है। नहीं, लिफ्टर लगा दिया गया, पार्किंग की थी, आप मौजूद थे, फिर खबर गाड़ियों को ऐसे उन्होंने थप्पड़ मारे हैं गाड़ियों को इतनी जोर जोर के, गलत बात है ये। फ़ोन नहीं करवाया आपके पास? अगर फ़ोन हो तो कुछ। फ़ोन किसका करवाना है? वो खुद बदमाशी में उतरे हुए हैं, क्या फ़ोन करवाएं? नाज़रीन, ये सिर्फ एक केस आप देख रहे हैं लाहौर की। अगर हम बात करें सुबह सुबह ये तकरीबन वाक़या हुआ, ये एक केस है। अगर हम पूरे लाहौर की ट्रैफिक की बात करें तो हर इशारे, हर चौराहे पे इस तरह के केसेस जो हैं वो देखने में मिलेंगे कि वार्डन जो हैं वो वहाँ पर एक, आप कह लें कि पूरा ग्रुप, एक बंदा बैठेगा, बाकी चालान करेंगे, रुकेंगे और तमीज़ के साथ बात नहीं की जाएगी। इस तरह के हज़ारों वाक़यात भी रिपोर्ट हो चुके हैं। सीटीओ साहब, यहाँ पर आपकी तवज्जो है, क्योंकि ये आपके जो साथी हैं, आपके कोलीग्स हैं, आपके मतहत हैं, लेकिन कम अज़ कम अगर आपने ट्रैफिक के कवानीन बेहतर बनाने हैं तो इनकी अखलाकी तरबियत भी की जाए कि किस तरह से इनको रोका जाए, किस तरह से इनसे बात की जाए। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।